मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, जो कि गुरुदेव सियाग द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान है, पावन सानिध्य में आयोजित इस डेली इस डेली ध्यान योग के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पीके सिंह जी गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। गुरु भाई जी आप कर लीजिए, आप प्लीज कृपया। आप बिजी हैं क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई जी, आज कर लीजिए आप। चलिए, मैं चौथमल जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि चौथमल जी गुरु भाई यदि हो तो आ जाए, क्योंकि मैं लॉगिन कर रखा हूं तो मुझे थोड़ा सा इश्यू रहेगा। चौथमल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि परम पूज्य समर्थ सतगुरुदेव रामलाल जी सियाग, जो कि कल की अवतार हैं, और उन्हीं के द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला ये कार्यक्रम, जो कि सतत रूप से चल रहा है और गुरुदेव कृपा वृष्टि कर रहे हैं, अनेक अनुभव हम महसूस कर रहे हैं और व्यक्ति का दिव्य रूपांतरण हो रहा है गुरुदेव के द्वारा। ये जो कार्यक्रम, आग्रह था आपसे, अगर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे तो सबको सही विजिबल होगा। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। जी धन्यवाद। तो गुरुदेव ने इस मिशन को स्थापित किया और सुचारू रूप से चलाया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर, जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि आप सभी की ड्यूटी बनती है, और उसी निमित्त हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म से गुरुदेव के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ये नियमित रूप से चलने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और फिर सामूहिक ध्यान करते हैं, और फिर ये यूट्यूब पर कार्यक्रम जाता है। और यहाँ पर हम कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं कि अपने अनुभव यहाँ पर कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें, जिससे कि गुरुदेव के मिशन को एक गति और एक निश्चित रूप से रूपांतरण में सहयोग, जो गुरुदेव ने कहा है कि दिव्य रूपांतरण लोगों में होना जा रहा है। तुमको क्या दुनिया को पता चलेगा कि मातृशक्ति कुंडलिनी जागकर किस तरह से क्रिया करवाती है, किस तरह से यौगिक मूवमेंट होते हैं। जैसा कि मिक्की जी गुरु भाई जो दिल्ली से जुड़ते हैं, और गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता है मंच। आप अपना कैमरा ऑन करें और अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आज के साथ जो घटना हुआ है वो दोपहर के लगभग 1:30 बजे के करीब हुआ जी। क्या है कि मैं अपने साइकिल से आ रहा था, तो उस समय कल का जो सेशन हुआ था ना, क्यों मैं ओपन करने का जैसे ओपन किया तो मैं सुनने लगा, तो सामने से कार आ गई और उन्होंने तो मतलब कि कितनी जोर से स्पीड लगाया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो साइकिल था उनकी कार से टकरा गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसमें से आए और उन्हें कुछ बोला नहीं, ऐसा डर सा लगता है ना कि वो क्या बोलेंगे, से मार भी देंगे, पीट भी देंगे, तो ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि एक्सीडेंट के होते बच। क्या बात है। बिल्कुल गुरुदेव सुन रहा रूप से रहती है। बहुत सुंदर गुरु भाई जी, कंटिन्यू करिए।
जी, बस यही था हमारे साथ, ये घटना आज की हुई है बस। गुरुदेव हमारे ऊपर गुरु भाई हमेशा कृपा वृष्टि करते रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारी मातृशक्ति कुंडलिनी जागरूक होकर के, जागृत होकर के, जिसको कि इनर पावर कहा गया है, वो हमेशा चेतन रहती है और चेतन रहने के दौरान हमारे साथ जितनी भी घटनाएं होती है वो गुरुदेव के सानिध्य में घटती है। तो जो बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने वाली थी वो भी हम छोटे से रूप में गुरुदेव हमसे पूर्ण करवाते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि निष्काम कर्म योग है। जी, एक प्रश्न था मेरा। जी मेरे गुरु भाई। पापा आज से ही जुड़े हैं, वैसे तो जुड़े हैं काफी टाइम से, लेकिन उनका कहना है कि क्या हम पूरे दिन भर में मतलब 3 बार 4 बार ध्यान कर सकते हैं बैठ के। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ, आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं, वैसे सुबह शाम किया जाता है। तो उन्होंने शाम को 4 बजे के आसपास भी किया और इस टाइम भी किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अगर टाइम न बन पाए तो 3 बार 4 बार किया जा सकता है? गुरु भाई वैसे तो गुरुदेव ये कहते थे कि हमें सुबह और शाम अगर सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के आसपास, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से आसपास लगभग समय हो तो ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन फिर भी अगर हमारी जो सुविधा है, गुरुदेव ने कहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। जब ध्यान करेंगे तो ध्यान अपने आप मातृशक्ति कुंडलिनी करवाएगी गुरुदेव की आज्ञा चक्र को देखने के बाद। और वो चेतन, जो जैसे ही मंत्र चेतन होता है, मंत्र होते हैं तो ऑटोमेटिक भी योगी क्रियाएं होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी 24 घंटे में 15-15 मिनट 2 बार किसी भी समय करें, कंटिन्यू नहीं करें, ऐसा सभी लोगों के लिए गुरुदेव ने कहा है। अच्छा, तो जैसे वो टाइम से पहले अगर कर लिए तो शाम को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जैसा आपको आगे गुरुदेव जाने, गुरुदेव अपने आप करवाएंगे। जैसा आवश्यकता होगी वैसे करवाएंगे, जैसी हमें जरूरत होगी। कई बार लोगों को 4-4 बार हो जाता है, 2-2, 3-3 मिनट के लिए हो जाता है, क्योंकि ये क्रियात्मक योग है। और चेतन गुरुदेव ने कहा है कि ये चेतन समाधि है एक तरह से, यानी आप काम करते हुए भी कई बार योगी क्रियाएं होती है। तो कभी बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखें कि अगर बॉडी में हमें गर्मी महसूस होती है या कोई असुविधा होती है, ऐसा लगता है कि कमजोरी आ रही है, तो फिर अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार करें। गुरुदेव से नियमित रूप से प्रार्थना करते रहें जब भी हम ध्यान करना शुरू करें कि गुरुदेव मेरा ध्यान कराएं और जितनी आवश्यकता है वैसे कराएं। अपने अंदर से जो भी भाव हमारे प्रकट होते हैं गुरुदेव से कहें, गुरुदेव वैसा ही करते हैं जैसा हमारी आवश्यकता होती है। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन, किसी गुरु बहन ने हैंड रेज किया था, शायद साधना जी ने या अपने चेतना गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आनंद गुरु ले भाई, रहे हो आज हम आनंद करवाने वाले तो गुरुदेव हैं। बिल्कुल, हम तो गुरुदेव के डाकिए हैं, जहाँ भेजते हैं वहां चले जाते हैं गुरु भाई। तो आज हमने गुरु भाई राजसमंद में द्वारकेश बीएड कॉलेज में गुरुदेव का कार्यक्रम करवाया था। तो वहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और बच्चों को बहुत अच्छी अनुभूतियां भी हुई। वहाँ एक मैडम थे, मैडम नीलम, जो अभी मिकी गुरु भाई ने बताया ना कि उनका ऐसे एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो जब हमने उनसे अनुभूतियां पूछी तो उन मैडम ने बताया, उस समय तो नहीं बताया लेकिन बाद में उन्होंने आके मुझे बताया कि मुझे ध्यान में गुरुदेव के दर्शन हुए बहुत अच्छे से। और फिर मुझे गुरुदेव ने एक एक्सीडेंट बताया जिसमें सामने से एक 4 व्हीलर आता है और इधर से कोई साइकिल लेके जा रहा है और वो साइकिल जो है उस 4 व्हीलर के नीचे आ जाती है। तो वो बहुत घबरा गए और घबरा गए तो बोले, मेरा एक बार मैंने गुरुदेव से फिर प्रार्थना करी कि मतलब ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो जब हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये अनुभूति अपनी हमको बताई थी कि मैडम ऐसा एक्सीडेंट मेरे को दिखाया, तो ये क्या है। तो गुरुदेव ने, गुरु भाई बताया भी है कि हाँ, मतलब ऐसी अनुभूति आपके गुरु भाई या गुरु बहन को किसी अपने गुरु भाई बहन के लिए हो सकती है। तो ये दोपहर का ही समय था, 1 बजे के लगभग, जब हमारा ये सेशन वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। और मिकी गुरु भाई का ये 1:30 बजे का जो दृश्य है, वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे मेरे ऐसे
होने वाला था, तो इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गुरबेन, हो सकता है, क्योंकि प्रकट रूप से जब हम ध्यान करते हैं या स्वप्न के द्वारा चेतन जो हमारा शरीर है, हमारी मातृशक्ति जागृत है, तो चूंकि गुरुदेव ने कहा है जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो वो भीतर से सारे जो दृश्य होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। और सबको नहीं, लेकिन कई लोगों को ऐसा दिखाई देता है। ऐसा कई अनुभव आए हैं कि बाद में जब घटना होती है तब पता लगता है कि ऐसा तो ये तो जो है मैंने पहले देख लिया था। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है गुरुबेन। और आपका प्रोग्राम नियमित रूप से टीटी यानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में चल रहा है ना? जी जी, अभी तो है ना, स्कूल तो करीब करीब बच्चे नहीं आ रहे हैं, और 10th और 12th बोर्ड के बच्चे हैं, तो वो सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी जहाँ गुरुदेव कार्यक्रम करवा रहे हैं, वहाँ जहाँ भेजते हैं वहाँ चले जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया एनर्जी बनी हुई है। और आप जो है वो उनको ध्यान करवा रहे हैं जो स्कूलों में जाएंगे, भावी टीचर हैं, और वो बच्चों को दिशा देंगे। से ये एक बीएड का एक ट्रेनिंग का पार्ट हो गया उनके लिए कि वो स्कूल में जाकर के वही जो अनुभव करेंगे वो वहां पर अनुभूतियां बताएंगे और ध्यान भी करवाएंगे गुरुबेन। और आपकी कोई अपनी दिव्य अनुभूति कोई रही है तो वो भी आप मंच पर साझा कर सकते हैं। एक मैडम और थे गुरु भाई आज, तो वो आज अपने हस्बैंड को बोल के आए थे कि शाम को अपन ड्यूटी के बाद में है ना एकलिंग जी दर्शन करने चलेंगे। हमारे यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर है बहुत बड़ा, जब नाथद्वारा से उदयपुर जाते हैं तो रास्ते में। तो जब वो ध्यान करने बैठे ना, तो उनको गुरुदेव के भी दर्शन हुए, और एकलिंग जी में बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, वो एकलिंग जी के दर्शन उनको ध्यान के दौरान ही हो गए। तो वो बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि मैं तो आज एकलिंगी जाने वाली थी और मुझे तो यही दर्शन हो गए बैठे बैठे। तो ऐसा उनका अनुभव था। नए साधक जो जुड़ते हैं उन लोगों की जो उत्कंठा रहती है, जो नए चीजें देखने की या घूमने की, कई बार अपन ने देखा है कि बच्चों को भी इस तरह की जो सेशन में देखते हैं, बच्चे चाहते हैं वैसा गुरुदेव करवा देते हैं, वैसा मतलब अंतर से हो जाता है ऐसा, है ना? कई लोगों को दृश्य दिखते हैं बच्चों को, कई देवी देवताओं के, मदीना जैसे अभी पिछले एपिसोड में अपन ने देखा कि कोई राजसमंद का ही है शायद, वो बालिका जो है मुस्लिम थी और उसको कृष्ण के दर्शन हो गए। बहुत दिव्य है। नहीं, वो कोटा का था कहीं का। जी। और एक बच्चा था जिसको गुरुदेव के अच्छे से दर्शन हुए, और फिर गुरुदेव ने उसको पूरे ब्रह्मांड में घुमा के ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा है गुरुदेव। गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमें यंत्र बनाए रखे और यंत्र को चलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु। जय गुरु। चलिए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी यहाँ पर मंच पर साझा करना चाहे अपने अनुभूति, अनुभव या कोई भी जिज्ञासा हो तो वो जिज्ञासा यहाँ पर रख सकते हैं। सेशन के लिए कोई और अपने मन की बात, कोई इच्छा हो या कोई सुझाव हो तो वो भी यहाँ पर मंच पर रख सकते हैं। अभी लगभग 50+ गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको जी गुरु भाई, मैं भी एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आज के एक प्रोग्राम का। जिस स्कूल में आपने अध्यापन करवाया उस स्कूल में आज अल्बर्ट आइंस्टीन इस बीएड कॉलेज के अंदर प्रोग्राम करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर गीता चतुर्वेदी, वो बड़ी उत्सुक थी इस प्रोग्राम को लेकर के। हम लोग पहुंचे प्रोग्राम की, उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था की और बहुत सुंदर उन्होंने मंच सजाया। उसके बाद में जैसे वो सारा दर्शन की जानकारी देके ध्यान करवाए, तो ध्यान के दौरान बहुत दिव्य अनुभूतियां घटी। गुरु भाई आपका फोटो छोटा नजर आ रहा है, छुपा हुआ है। अब मैं स्पॉट लाइट करूं, मैं अपने आप को करता हूँ। ये हुई ना बात जी। और इनको चेतना जी को स्टॉप कर देते हैं जी। तो ध्यान के दौरान ये बड़ा सुंदर अनुभव आया कि हमने पूछा कि भाई कितने लोगों को ध्यान के दौरान
कैसे कैसे अनुभव हुए। तो किसी को कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी में चलती हुई ऊपर अनुभव हुई, किसी को 99% बच्चों को ऐसा लगा कि वो न्यूटन के और आइंस्टीन के नियम को तोड़ करके ऊपर उड़ जाएंगे। क्या बात है। और हाँ, बहुत अद्भुत था ये। और साथ में फिर हमने पूछा क्या ये, चलो प्रकाश तो बड़े दिव्य प्रकाश, तो वहाँ एक प्रिंसिपल थे, उसको खुद को जो दिव्य प्रकाश दिखाई दे, प्रकाश बिंदु उसके आज्ञा चक्र पर आ गए। और बच्चों को बड़े कृष्ण के शिव के दर्शन तो हुए, एक बच्ची को बद्रीनाथ के दर्शन हो गए। बोले बद्रीनाथ तो मैंने कभी देखा नहीं, ये दर्शन कहाँ से हो रहे हैं। और सभी बच्चों को बड़े दिव्य दिव्य अनुभव हुए हैं। और इस समय गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। और वहां पर एक पुरानी शिक्षिका मिली, तो उनका कि मैं भी 2002 में गुरुदेव से जुड़ी थी, मैं भूल गई थी, और अब मुझे वापस गुरुदेव याद दिलाने के लिए यहाँ पर आ गए, तो मैं अब आज से करूंगी। और उन्होंने सबने कहा कि मैं करेंगे। तो बड़ा अद्भुत है कि हमारे एक बीएड का एक पार्ट बन गया है। और बड़े सुंदर उन्होंने बड़ा सबका स्वागत किया, और नाचते पता नहीं क्या क्या करवाने के, बोले छोड़ेंगे नहीं हम आपको। और तो ये बड़े दिव्य अनुभव है कि गुरुदेव का कार्य इस समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और हम सब गुरुदेव के यंत्र बन करके केवल मंत्र जप ध्यान करते हुए जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह गुरुदेव का काम चल रहा है। और एक गुरुदेव ने कहा है मेरा जो मिशन है विश्व दर्शन बनेगा, तो उसमें हम अपने शिष्य होने के नाते करुण प्रार्थना करके उनके चरणों में इस काम के लिए लगे तो बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सुंदर अनुभव हुए हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आज जो है पुरानी याद ताजा कर दी आपने कि 91 से लेकर के 1991 से 95 तक मैंने उस स्कूल में सेवा दी है। और वो बहुत मेरे लिए एक ट्रेनिंग सेंटर रहा है 5 साल का। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में लगे, तो अभी तक भी वहां पर आना जाना है और उन लोगों से अच्छा है। स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है। उस समय तो सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था वो, आज बीएड कॉलेज है मेरे हिसाब से। वहाँ उन्होंने ऑडिटोरियम भी बना रखा है, तो बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। चलिए प्रवीण जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु भाई स्वागत है आपका। प्रवीण जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु साहब जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव गुरु भाई बहनों। ये रामलाल जी गुरु भाई, चेतना गुरु बहन, मिक्की, इनको ये गुरुदेव ने जो इनकी ड्यूटी लगा रखी है ना, उससे हमें भी बड़ी प्रेरणा मिलती है ना, कि ये प्रचार प्रसार का कितना अच्छा इनको अपॉर्चुनिटी दे रखी है गुरुदेव भगवान ने। अब हमारी ड्यूटी थोड़ी इस टाइप की फंसी हुई है कि हम वहां से पैर नहीं निकाल पाते। इक्का दुक्का लोगों को तो रोज बता देते हैं किसी को, लेकिन इस तरीके का नहीं हो पाता कि स्कूल कॉलेज अटेंड कर ले कहीं पे जाके थोड़ा सा। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, ये चेतना गुरु बहन बता रही थी अभी। और राजसमंद टीम का तो बड़ा अच्छा, कोटा टीम है, बड़े शानदार, बड़े ये किस्मत वाले हैं। गौड़ साहब बहुत किस्मत वाले लोग हैं, ये जो प्रचार का ड्यूटी संभाले हुए हैं ना गुरुदेव की। ये वास्तव में बड़ा अद्भुत कार्य है। इतना ही कहना था गौड़ साहब मुझे तो। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रवीण जी ने यूं मानिए कि अपना ये एक समूह है या टीम जो बनी हुई है, और सारे लोग जो हैं वही एनर्जी गुरुदेव हम सब में भरते हैं। और निश्चित रूप से जहां भी कार्य करते हैं तो पूरे लोगों का वहां पर एक एनर्जी काम करती है। कहीं पर भी जाते हैं तो हम एक एकत्व महसूस करते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पर या कहीं पर भी जो कार्य करते हैं गुरुदेव सभी में है और सभी के साथ है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव जिससे करवाना होता है ये भी एक गुरुदेव डिसाइड करते हैं। और निश्चित रूप से बहुत गुरु भाई हम इनके साथ रहते हैं, और आप भी हमारे साथ हो हमेशा। हम आप लोग प्रेरित करके और एक दूसरे को इसी तरह चलते हैं। इसलिए मंच पर कहा जाता है कि गुरु भाई बहन बराबर है और सभी गुरुदेव के शिष्य है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोज कुमार जी गुरु भाई कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। गुरु भाई थोड़ा सा आप हल्का सा अपना ये बता दें कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। हो सकता है पहले भी सेशन में आप आते रहे हों, लेकिन स्पॉटलाइट नहीं हो पाई, आपको देख नहीं पाया। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर जाता है, तो एक बार अपना परिचय और कब से जुड़े और कहाँ से हैं। बनारस से हैं गुरुदेव। हमारा काम इलेक्ट्रिकल वर्क का होता है, और बनारस में एमके श्रीवास्तव जी को आप जानते होंगे, इस सेशन में जुड़े हैं वो। उन्होंने ही हमें यहाँ
हाँ वही गुरु भाई हैं हमारे जो जोड़े हैं, हम इसमें जुड़े हुए हमको अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुआ होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जिस दिन गुरु भाई हमको बताएं इस चीज में कि भैया ये चीज ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने शुरू कर दिया। और बीच में क्या हुआ कि जैसे मैं जब ध्यान लगाना शुरू किया, उसके बाद जब मंत्र जाप करने लगे हम, तो अचानक मुझे जैसे लगा कि बाहरी शक्तियां, जो बाहरी चीजें होती हैं, वो मुझे रोक रही हैं। उस दिन मेरा मन मेरा भटकने लगा, इधर उधर मैं भागने लगा, मतलब मेरा दिमाग उस चीज पे जाने से वो रोकने लगे। तो मैंने एक दिन गुरु भाई चीजें बात रखी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी भी स्थिति में रहिए, इस चीज को आप छोड़िए नहीं, ऑटोमेटिक वो चीजें आपको धीरे धीरे छोड़ के चली जाएंगी। काफी दिन से मैं परेशान रहा, लेकिन 2 दिन हो गया, 2 दिन में मैं करने लगा हूं तो बड़ा सुकून महसूस होने लगा है और दिमागी टेंशन दूर होने लगा है इसमें। और गुरु भाई ये चीज है कि मैं पहले तो इस चीज को कम मानता था, लेकिन जब मैंने गुरु भाई से अपने मिला, इन्होंने मुझे ये सब सारी चीजें बताई, तब मुझे अच्छा ये लगा कि क्यों ना मैं इस चीज को अपनाऊं, और अपनाया तो आज मुझे रिजल्ट कुछ और मिलने लगा। और गुरु भाई मैं एक चीज और भी बता दूं कि मैं एक दिन इसी बीच में मैं गाड़ी से जा रहा था, मुझे जाना था बनारस से आउट जाना था। अचानक हाईवे पे ट्रक वाले ने ऐसा मोड़ मारा कि अगर उस समय मेरा मंत्र जाप भी चल रहा था, मनी मन मंत्र जाप मैं करता जा रहा था, अचानक ट्रक मोड़ा और पता नहीं कैसे मेरी बाइक भी 50-60 के ऊपर चल रही थी, ब्रेक लग गई और ट्रक वाले ने भी ब्रेक लगा दिया। और ब्रेक लगा तो मैं उस समय गुरुदेव को बहुत याद किया, उसके बाद उनसे धन्यवाद लिया, उसके फिर आगे निकल गया। और बड़ा अच्छा दिन हो रहा कि मैं सही सलामत बच गया। और गुरुदेव की मैंने बहुत प्रार्थना की हम, और मैंने अपने गुरु भाई को भी बताया, तो गुरु भाई बोले कि देखिए यही होता है जी। बड़ा मैं अचंभित रह गया कि आज मेरे साथ घटना होने वाली थी, मैं बच गया उस चीज को लेकर। और उस ट्रक वाले ने भी कुछ नहीं बोला, गलती ट्रक वाले की थी, लेकिन मैं अपनी साइड पे था, वो आगे से मोड़ दिया, एकाएक मोड़ा गाड़ी, और वहीं उसकी भी ब्रेक लगी और मेरी गाड़ी का भी ब्रेक लग गया, वो भी स्पीड गाड़ी की ब्रेक लगी थी, और बहुत सही सलामत हम लोग बचे थे। यही था गुरुदेव। और आगे ये है कि अब मन लग गया है तो अब लगा रहेगा इसमें। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर। आपका लगभग 70 वर्ष का अनुभव इस तरह से इंगित करता है कि आप गुरुदेव के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। और एम के श्रीवास्तव गुरु भाई ने आपको, जो कि काफी समर्पित है और काफी कुछ अच्छा है, तो निश्चित रूप से साधना भी करते रहिए और अपने गुरु भाई बहनों से चर्चा भी करते रहिए। अगर हम बातचीत करते हैं, दूर भी चले जाएं तो फोन भी करते हैं, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है और हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, एक वातावरण बना रहता है, भले मिले न। तो नए साधकों के लिए एक बहुत अच्छा है कि जो भी गुरु भाई बहन उनको जोड़ते हैं, तो हम हमेशा उनसे, कई बार हमें मार्गदर्शन भी मिलता है, और बाकी तो करने वाले गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मैं एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने का कार्य है ये, आपके दीपक में सब कुछ तेल बाती है। तो यानी आपकी साधना शुरू हो गई है। अब आपका कितने प्रारब्ध कितने अच्छे हैं, गुरुदेव ने आपको शरण में लिया है और गुरुदेव आपको इतनी जल्दी ऐसी अनुभूतियां करवा रहे हैं। गुरु भाई, बहुत बड़े संकट हमें गुरुदेव थोड़े से उसमें निकाल देते हैं, क्योंकि घटना तो घटनी है, लेकिन गुरुदेव का सानिध्य होता है तो हमारी बहुत सारी विपत्तियां क्षण भर में या बहुत अल्प समय में और गुरुदेव के सानिध्य में कट जाती है। तो बहुत अच्छा है, हम दैनिक कार्य करते रहे, अपना परिवार चलाते रहे और गुरुदेव की साधना करते रहे, और जो अनुभव हो हम औरों को भी बताएं, औरों को भी ये प्रचारित करें कि गुरुदेव हमारे जो है इस तरह के हैं कि जिनसे क्रियात्मक योग होता है, ऑटोमेटिक क्रिया होती है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, निःशुल्क है। इस तरह की चीज तो हम बता ही सकते हैं गुरु भाई जी। ये तो है गुरु भाई, आपको मैं बता रहा हूँ कि इस दिन हमें श्रीवास्तव जी, जो गुरु भाई हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपने कभी किसी गुरुदेव को माना? तो हमने कहा नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं हमने माना। हम आपको बता रहे हैं, हमारे सेशन में जुड़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस दिन आपको बस कुछ करना नहीं है, जो मंत्र है वो मंत्र करना पड़ेगा, मंत्र का जाप करिए और गुरुदेव का ध्यान रखिए। तो उस समय से शुरू कर दिया।
और आज देखिए रिजल्ट कुछ और आने लगा है। जी आएगा, बिल्कुल आएगा गुरु भाई। गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढता है, हम पहचान नहीं कर सकते। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुदेव उन्हीं लोगों को, पॉजिटिव लोगों को, या जो जिनको चाहते हैं उनको चुनते हैं, स्वयं खींचते हैं। तो बहुत सुंदर गुरु भाई। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो और कोई बता सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को आगे बढ़ाएं किसी और गुरु भाई को जो जिन्होंने एड्रेस किया। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु भाई हैंड रेज किया है किसी ने, शायद मैं नाम नहीं पढ़ पाया। ऑन आपका स्वागत है, आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। राहुल जी ने किया गुरु भाई जी, राहुल जी। हाँ राहुल जी गुरु भाई, राहुल जी गुरु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी भटनागर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरुदेव से सब ये घटना की जो बात चल रही है, तो उसी पे मुझे भी थोड़ा आया है कि मैं अपना भी एक शेयर करूं अपना। बिल्कुल गुरु भाई, अपना थोड़ा सा अपन हर बार भी परिचय दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से और किस तरह से? मैं बेसिकली मंदसौर से रहने वाला हूँ और गुरुदेव से 2007 में जुड़ा हूँ। क्या बात है। और वक्त से गुरुदेव की कृपा चल रही है पूरी तरह से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर पूरे पे। जी। अभी लास्ट टाइम मतलब जब 2017 में गुरुदेव का हमारा डेवलपमेंट हुआ है, मैं गया था वहाँ पे। उसके बाद पहली बार में भी लास्ट मंगलवार को ही मैं गुरुदेव जोधपुर आवेशकर वहाँ पे गया था जी। तो मैं अपना ध्यान वगैरह सब कुछ किया वहाँ पे गुरुदेव के वहाँ पे, और सब कुछ मिला मैं वहाँ पे। बड़ा मतलब काफी टाइम गया था तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गुरुदेव की ही प्रेरणा थी कि बस मैं गया उनके वहाँ पे। उसके बाद में मैं जब लास्ट मेरा मूवमेंट था कि अपना बैग उठाया और अपना शूज वगैरह में पहनने लग गया, तब मुझे आरएल खींची साहब मिले वहाँ पर। जी। उन्होंने ही मुझे पीछे से आवाज दी, मैंने उनको नहीं दिया। उन्होंने ही मुझे पीछे से आवाज दी कि आप जय गुरुदेव और आप कहाँ से हैं। जी। और इस प्रोग्राम से जुड़ने की बात उन्होंने मुझे बताई तो आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धन्य हो गया हूँ गुरुदेव से कि बस गुरुदेव ने आप सब लोगों के माध्यम से मुझे वापस इस जगह जोड़ दिया है। मुझे मतलब शेयर तो मेरे बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि 12-13 साल हो गए हैं गुरुदेव से जुड़े हुए। जी। जीवन में हर जगह गुरुदेव ऑटोमेटिकली साथ हो जाते हैं, कहीं जरूरत नहीं होती है मुझे, वहां पे भी गुरुदेव मेरे साथ रहते हैं बिल्कुल। जी गुरु भाई, 2007 से आप जुड़े हुए हैं, तो कोई जुड़ने का कोई कारण रहा है या एक उत्सुकता रही है आपकी? नहीं सर, जुड़ने का ऐसा कोई कारण नहीं था उस समय, लेकिन मैं एक मेडिकल शॉप पे था वहाँ पर, दिलीप जी सेठिया के वहाँ पर। वो फर्स्ट में वो आए थे गुरुदेव के पास मिलने के लिए, तो वही मेडिकल से ही मैं दादा गुरुदेव का ध्यान करता था 2007 से ही। फिर उसके बाद में 2008 में जाके गुरुदेव से साक्षात्कार किया मैंने, मैं धन्य हो गया फिर उसके बाद से। जी गुरु भाई, तो जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि पहले जो है भौतिक विकास होता है व्यक्ति का, साधना से जुड़ते ही अगर भौतिक संसाधन या भौतिक उसका कहीं अल्पता रहे, कमी रहे, तो वो दूर होती है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा ऐसा बदलाव आया, वो आप मंच पर साझा करें गुरु भाई। तब गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मेरा अनुभव तो ऐसा है कि मैं नाम से भी कुछ नहीं था और आज मैं सब कुछ हो गया हूँ गुरुदेव की कृपा से, और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और कोई दिव्य अनुभव अगर आपके पास हो, आपको कहीं योगिक क्रिया के दौरान या कोई ऐसे ध्यान में कोई चीज दिखी है, तो वो भी आप साझा करें मंच पर। हाँ सर, गुरुदेव के ध्यान में जब करता हूँ, मैं हमेशा ही करता हूँ, कुछ टाइम बीच में छूटा था मेरा, लेकिन गुरुदेव का मंत्र जाप मेरे हर समय मेरे पास रहता है और हर समय ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है वो मेरे साथ हमेशा। तो एक घटना बस ऐसी ही है, बस गुरुदेव मुझे दिखते हैं बकायदा पूरी अच्छे से, और जो मैंने देखा है पूरी एक रोशनी के साथ में दिखते हैं, और एक पूरे कुछ गुफा के अंदर देखा है मैंने गुरुदेव को। उस गुफा में गुरुदेव एक तरफ बैठे हुए हैं, दादा गुरुदेव बैठे हुए हैं, दोनों को मैंने साक्षात्कार देखा है। तीसरी जो ज्योति मेरे सामने है उन दोनों के बीच में, उसके मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ बस अभी। बहुत सुंदर गुरु भाई।
जैसा कि हमारे गुरुदेव भिन्न है अन्य गुरुओं से, जैसा गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि गुरुओं की बाढ़ आ रही है और संसार के लोग कई गुरुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा। तो गुरु भाई, हमारे गुरु जो परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग हैं और जिनको कि हम कल्कि के नाम से या कल्कि के रूप में भी देखते हैं, तो आप अन्य गुरुओं से क्या भिन्नता इन गुरु में देखते हैं गुरु भाई? मतलब एक जो जिन गुरु के पास जाने के बाद में जो परिवर्तन अगर उसी समय आ जाता है अपने अंदर, जो एक अनुभूति होती है, वो पहली और आखिरी गुरुदेव के पास में ही हुई है बस। जी, ये कि जो माने सब अपने अपने गुरुओं को मानते हैं, लेकिन एक बार जरूर आना चाहिए, गुरुदेव के साथ में जुड़ना चाहिए। उनका अनुभव उस चीज को, मतलब साक्षात्कार होगा उस चीज का, जो गुरुदेव हमें बताते हैं हमेशा, उस चीज का साक्षात्कार होगा वहां पे। तो वो ऑटोमेटिकली गुरु भाई बहन जो भी नया जुड़ेगा, वो एक ही बार में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। जी गुरु भाई, जैसे गुरुदेव से जुड़ते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि आप में जो भी परिवर्तन आएगा वो संसार को दिखेगा, मातृ शक्ति जो जागेगी तो संसार को पता चलेगा। क्या आपको भी चित्त शक्ति जागने के बाद कोई इस तरह के ऐसा लगा कि संसार से मुझे भिन्नता, या संसार में रहते हुए मैं सांसारिक कार्य भी कर रहा हूँ और दिव्य जीवन भी जी रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा मेरे जीवन में बहुत सारी अनुभूतियां आई, मतलब कि हम हमेशा ध्यान योग करते हैं, लेकिन हमें बस अब महसूस ये होता है कि हमें एक परम सत्ता का एक साथ मिल गया है। तो अब हम जो भी हमें घटनाएं होती है, वो कुछ भी होता है, एक जनरली जो फैमिलीज वगैरह में कुछ भी होती है, तो उसका एक इतना कुछ असर नहीं होता है अब। जी, जो एक समय होता था वो एक बिल्कुल असर बिल्कुल बंद हो गया है, और बस गुरुदेव का ध्यान ही अब सबसे महत्व है। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। परिवार में सभी लोग ध्यान करते हैं? जी हाँ, मेरे परिवार में सभी लोग, मतलब कल की ही बात, मैंने ऐसे कार्यक्रम कल भी अटेंड किया। मैं जब से आया हूँ गुरुदेव के वहां से, तब से मैं अटेंड कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो मैंने कुछ ऐसे कुछ फैमिली में बोला, कल मदर को बोला मैंने कहा ठीक है, वो काम हो रहा है अपना। वो हमने डायरेक्ट बोली, गुरुदेव करवाएंगे ना, गुरुदेव बैठे हैं ना, गुरुदेव करवाएंगे। तो मैंने कहा कि बस मैं उस कार्यक्रम से सोच रहा था कि मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से पूछूं तो सही कि ये काम करवाना है या कैसे होगा काम मेरा। तो ये गुरुदेव करवा रहे, मैंने कहा आप ध्यान करते हैं रोज? कि ये मैं तुझे क्यों बताऊं, मैं और फादर बोल रहा हूं, हम हमारे अनुसार हम ध्यान और सारा सब गुरुदेव से चल रहा है हमारा काम पूरा। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं जो गुरु परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हम गुरु भाई हैं। एक स्पेस में मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो उसमें एक पत्रकार थे, तो उनको गुरुदेव का फोटो उन्होंने ले जाके घर पे रखा, और उनकी माताजी जो काफी वृद्ध थी, उन्होंने देख करके फोटो को देखकर बिना दीक्षा लिए उन्होंने कहा कि आज तो मेरे कृष्ण आ गए हैं। तो गुरु भाई, ये जो पुराने जिन्होंने साधना की है, प्रारब्ध जिनके अच्छे हैं, उन लोगों को गुरुदेव बिना दीक्षा के ही अनुभूति करवा देते हैं। ये सब उनको महसूस होता है कि ये वास्तव में परम पूज्य हैं और इस धरा को चलाने वाले अवतरित सत्ता है, परम सत्ता है। बहुत सुंदर गुरु भाई। और कोई हो या कोई आप मंच पर रखना चाहे तो रख सकते हैं। बस अभी से यही मैं आगे वो करना चाहूंगा कि बस गुरुदेव से अगर एक बार जुड़ जाए तो बस अपना आगे का महत्व बढ़ता जाएगा। ये अब जीवन में नोट करके रख लेना चाहिए अपने पास कि अगर यहाँ आ गए हम तो हमने सब कुछ पा लिया। जी राहुल गुरु भाई, मैं एक विषय निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव से सब लोग जुड़ने चाहिए, और मध्य प्रदेश में स्पेशली मंदसौर और नीमच क्षेत्र में गुरुदेव के कार्यक्रम की रचना करिए। 2, 4, 5 प्रोग्राम्स ऐसे छोटे छोटे बनाइए ताकि लोग जागरूक होकर के गुरुदेव के इस दर्शन से जुड़ पाए। जी मैं उस चीज के लिए बिल्कुल एग्री हूँ। मेरा अगर कहीं भी योगदान होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा जॉब दिल्ली में कर रहा हूँ, मैं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं गुरुदेव के प्रचार प्रसार को पूरी तरह से बढ़ा रहा हूँ वहां पे भी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जिक्र नहीं, मैं हमेशा, और मेरे जो जिसने मुझे जोड़ा है, दिलीप जी सेठिया हैं, और उनके ही एक रिलेशन में है कजन, तो वो दोनों गुरुदेव का मतलब प्रचार सामग्री वगैरह हमेशा जाती है, और प्रचार पूरी अच्छी तरह से वो करते हैं। लगभग हम वहां से नीमच मंदसौर का जो एरिया है, लगभग 200 से ज्यादा लोग उन्होंने जोड़े होंगे। क्या बात है, सभी बहुत गुरु भाई हमारे गुरु पूर्णिमा पर, 24 नवंबर गुरुदेव के जन्म दिवस पर,
दोनों दिन वहां पर उपस्थिति देते हैं आके। सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। जी जी जी। मैं भी अपनी ओर से पूरा योगदान दूंगा। मैं जैसे ये दिल्ली में हूँ तो मैंने वो बस आर एल खिच्ची साहब से यही सारी सब बातें हुई थी मेरी उस दिन। मैंने कहा मुझे ऐसा मिल नहीं रहा है कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अब ध्यान तो मेरा वहीं पे है, लेकिन वो उतना मैं कर नहीं पा रहा था। तो अब इस माध्यम से मैं जुड़ा हूँ यहाँ से। और फिर उन्होंने मुझे वो नोएडा में भी एक जो श्रीवास्तव साहब ने जो खोला है उसका भी मुझे बताया है, तो मैं जरूर वहां पर भी एक बार जाऊंगा। तो इस तरह से मैं अपना ओर से पूरा प्रचार गुरुदेव का यहाँ पे भी अपने जो लोग हैं सभी, उन सभी में करूंगा। और ये मुझे मिला है तो मैं सबको देना चाहता हूँ बस। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। राहुल जी, गुरु भाई आप मंदसौर से जुड़ते हैं और वर्तमान में नोएडा दिल्ली में कार्यरत हैं, तो बहुत सुंदर आपने साझा किया। और साथ ही हम चाहेंगे कि आप नियमित रूप से इस प्रोग्राम से जुड़ते रहें, जिससे कि बिल्कुल तारतम्य बना रहे। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए, मंच को और आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को हम चाहेंगे गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में और भी अपनी सहभागिता यहाँ पर सिद्ध करें। जो भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते जी। चेतन राम जानी ने हैंड रेज किया गुरु भाई जी। गुरु भाई स्वागत है। जानी गुरु भाई जो हैं उनका मंच स्वागत करता है। अपनी बात रखें, अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। चेतन जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं बाड़मेर से हूँ जी बिल्कुल। बाड़मेर से हूँ। आवाज आ रही है गुरु भाई? आ रही है गुरु भाई, बोलते रहिए, आप कंटिन्यू बोलें। मैं गुरुदेव से लगभग 12 महीना हो गए जुड़े से। जी। मेरे को प्रॉब्लम थी दिमाग में, दवाई चलती थी, ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट चल रहा था? आपको क्या बीमारी थी? दिमाग का। अच्छा, दिमाग की डिप्रेशन। डिप्रेशन था। और मैंने साल भर से जुड़े हुए? हाँ, 1 साल हो गया मेरे को। जी बताइए। हर महीने 2000 की दवाई आती थी। मैंने जोधपुर से भी ली थी, जीबी कुलवाड़ साहब से, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पालनपुर से भी लाया, वहीं से कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर ये गुरुदेव के बारे में मेरे को किसी ने बताया और ये पैम्पलेट दिया, तो मैंने ट्राई किया। वो ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। 4-5 दिन ध्यान किया तो 4-5 दिन के अंदर ही मेरे को वो पेट में ऐसा योग होने लगा, पूरे शरीर में वाइब्रेशन, और एक कान में भौरे की जैसी आवाज आने लगी। जी। तो वही मेरी 15 दिन ध्यान करने के बाद बंद हो गई। अब मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। जी गुरु भाई, तो ये आप में जैसे ये बदलाव अभी जो आपने महसूस किया, ये कब से कब हुआ? दवा लेने के कितने टाइम बाद अंतर आया? यानी दवा जैसे आपकी कब बंद हुई? दवा तो मेरी बंद हुई, ध्यान करने के 15 दिन बाद ही बंद हो गई। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको? इसको हो गया मेरे को लगभग 7-8 महीने। क्या बात है। यानी आप में 3-4 महीने के अंदर आपका जो डिप्रेशन और सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो गई, और गुरुदेव से जुड़ने के 5-7 दिन में ही आप में ये परिवर्तन आया। पहले मेरे कब्ज की बहुत समस्या थी, कब्ज की समस्या थी, और अवसाद जो आप बता रहे हो, डिप्रेशन की समस्या थी, और अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और वेट भी कम हो गया है। वेट भी कम हो गया गुरु भाई। आप ये एक अलग ही चमत्कार है गुरु का। कितना वेट था पहले? कितना वजन था आपका? पहले था 96। क्या बात है। और अब? 82। हाँ, तो काफी कुछ बदलाव, काफी कुछ जो है ना, लगभग 14 किलो वजन आपका कम हुआ है। एकदम शरीर हल्का फुल्का महसूस होता है, चलने में फिरने में कोई समस्या नहीं है। जी, तो आपको योगिक क्रियाएं होती है, और किस तरह की योगिक क्रियाएं होती है आप बताएंगे? हाँ, पहले तो मेरा शुरू में तो ये कमर के नीचे का हिस्सा है ना, इसमें होता था। जी।
5-10 दिन किया, उसके बाद भी ये कमर से नीचे नीचे का हिस्सा है उसमें योगी क्रिया नहीं होती है, अब पेट में होती है। जैसे वो रामदेव बाबा करवाते हैं ना कपाल भाती, वो होती है सबसे ज्यादा तो। जी गुरुदेव कहते हैं कि सैकड़ों प्रकार के योग और प्राणायाम और बंद और मुद्राएं होगी जो एक अलग अनूठी तरह की होगी और जो आवश्यकता है उसके हिसाब से होगी। तो आपकी जो बीमारी है उसी के अनुसार आपको योगी क्रियाएं होती रही हैं। जी गुरु भाई। और कोई ध्यान में कोई दृश्य दिखे हों या किस तरह का कोई और आप अनुभव रखते हो तो वो भी साझा करें मंच पर गुरु भाई। वैसे 5-6 महीने की बात है जी। हमारे गांव के पास में ही एक नोकड़ा करके गांव पड़ता है, वहां का एक सरपंच था, मेरा दोस्त था। मेरे को ऐसा ध्यान के दौरान पता चला कि उसके पास पैसे धन दौलत सब कुछ है मगर उसका मर्डर हो गया है। अच्छा। तो उसके 2 महीने बाद उसका मर्डर हो गया। क्या बात है। आपने उसको प्रकट नहीं किया था ना? एक आदमी को मैंने बताया था। एक आदमी को बताया था। जी बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है गुरु भाई, लेकिन ये जो है जब बाद में होता है तो पता लगता है। लेकिन हम गुरुदेव ने भी स्वयं कहा इस चीज को कि आपको जो अनुभव होता है उसको जो केवल दिव्य अनुभूतियां जो होती है वही हम साझा करें। बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे तो हम उसको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करें, मतलब क्योंकि कई बार उस चीज में एक बता रहे थे कि किसी ने कह दिया कि वो ऐसे हो जाएगा, तुम्हारे ऐसे हो जाएगा, और फिर बाद में पता चला तो कई बार उसका गलत मैसेज भी कई लोगों को जाता है। लोग उसको गलत, क्योंकि गांव की अलग धारणाएं होती है। तो गुरुदेव बिल्कुल चेतना शक्ति तो सब दिखाती है, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि दृष्टा भाव से देखते रहिए। आपको जो भी होता है दृष्टा भाव से देखते रहिए। जो आपका मन होता है बताने का वो हम बताएं। और कोई ऐसे अनुभव आपके रहे हों या कोई और भी आप अपने, जैसे आपने कहा कि मेरी बीमारी ठीक हुई है और लगभग 5-7-8 दिन के भीतर ही आपका वजन धीरे धीरे घटने लगा है, तो नए जो साधक जुड़ते हैं उनके लिए क्या आप संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरु भाई? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हॉस्पिटल की तरफ मत जाएं और गुरुदेव का ध्यान कीजिए। जो असाध्य रोग है वो भी खत्म हो रहे हैं ना जी। ऐसे तो अपने इधर इलाके में छोटी मोटी बीमारी है तो बहुत है, लोग सीधे हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, गुरुदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर ये हर घर में योग होने लग जाए तो ये छोटी मोटी बीमारी सब चली जाएगी। जी बहुत सुंदर गुरु भाई, क्योंकि 2000-3000 रुपए की दवाइयां लें और उसके बजाय एक ऐसा तरीका जिसमें कुछ भी नहीं करना, एक अगरबत्ती भी नहीं जलानी, गुरुदेव का फोटो हमारे सामने रखना है, आज्ञा चक्र पर देखना है और उस दिव्य जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने दिया उसको जपना है, ध्यान करना है। दोनों समय ध्यान करना है, सुबह शाम खाली पेट करना है। एक बहुत सहज और साधारण जो पद्धति गुरुदेव ने दी है, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, कर सकता है। इस सहज क्रिया को, इस सहज जो तरीका गुरुदेव ने बताया कि सामान्यतया हर व्यक्ति जिसके भीतर प्राण है वो कर सकता है, तो ये क्यों ना अपनाएं? ऐसा और कोई, मैंने आज दिन तक मैं भी काफी गुरुओं के पास गया हूँ मगर ऐसी साधारण किसी ने बताया ही नहीं है भाई। कोई स्नान करने की झंझट नहीं, कोई दीपक जलाना नहीं, कोई अगरबत्ती करना नहीं, कोई भी दिशा में कहीं भी हो तो बैठ जाओ, ऐसी साधना और किसी के पास नहीं है। नहीं हो सकती बिल्कुल। चेतराम जी गुरु भाई, आप जो है अपने बाड़मेर, जोधपुर के पास से जुड़ते हैं? हाँ जी, बाड़मेर से जुड़ते हैं और गुरुदेव का वो क्षेत्र रहा है। गुरुदेव ने कहा कि ये सूर्य नगरी से सब जगह प्रकाश फैलेगा, क्योंकि ये योगियों की नगरी रही है, योगियों की नगरी रही है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रकाश फैला है। और आप लोग जो है बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस क्षेत्र में निवास करते हैं। और गुरु भाई मैं चाहूंगा कि आप अपने अनुभवों को अन्य लोगों को भी बताएं, साझा करें, मंच को भी साझा करें, मंच से भी जुड़े रहें। और कोई बात अगर आप चाहते हैं तो बताएं, और नहीं तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए और कोई नए गुरु भाई बहन जो बात रखना चाहते हैं उन्हें आमंत्रित करें। नहीं, आप किसी और को भी आमंत्रित करो, फायदा सबको मिलना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। सेशन में हम लगभग 5-1 मिनट का समय और है। कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं? मिक्की जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं आप सभी के सामने दोबारा आने का रीजन यही था कि अभी अभी बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही मेरे साथ एक घटना घटी है। जैसे ध्यान से मैं यहाँ, हाँ अभी जस्ट की तुरंत की बात है, मैं रखा हूँ पॉकेट में ही ये डेबिट कार्ड से संबंधित कि मैं बाहर गया हुआ था अभी, तो कॉल पे ही मेरा छोटा भाई है, वो अभी करनाल में है, वो वहाँ पे किन्हीं था, वो समझ नहीं आया। हाँ क्या खेलोगे? आपको दिखाओ। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने हेडफोन का जो माइक है ना उसको अपने पास रखिए थोड़ा। अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ तो उसमें क्या है कि मैं उनको बताने में इतना मगन हो गया कि ऐसे ध्यान करना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए। मैंने उसमें से कैश निकाला, कार्ड उसमें ही छोड़कर वापस आ गया एटीएम पे। जी, एटीएम में ही अपना डेबिट कार्ड छोड़ करके वापस आ गया। घर में सारा चीज बताने के बाद उनको क्लियर हो गया। तो अभी मुझे झट याद आया थी कि अरे मैं तो डेबिट कार्ड वहीं पे छोड़ के आ गया। मैं वहां पे गया, फिर बोला चलो आराम से जाते, क्या दिक्कत है, इतना इत्मीनान से गया। फिर वहां पे गया तो डेबिट कार्ड जो है एटीएम के ऊपर रखा हुआ था और वो लिया, और मैं मतलब इतना खुश हुआ कि अभी तक है। क्या बात है। डेबिट कार्ड अंदर भी नहीं रखा, मैंने बोला चलो दिखा दूंगा। गुरु भाई बिल्कुल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है कि क्योंकि गुरुदेव का ध्यान अगर हम करते हैं तो जो दिखाई नहीं देता वो दिख जाता है, जो घटित नहीं हो सकता। कोई भी दिव्य चीजें अनुभूति यहाँ पर घटित होती है, बशर्ते कि हम गुरु के प्रति समर्पित रहें, सरेंडर रहें। और जो लोग एक बात बहुत अच्छी कही गुरु भाई आपने कि भाग के जाने की जरूरत नहीं है, आराम से जाते हैं। जी, और ये लोग सोचते होंगे, इनफैक्ट मैं भी पहले सोचता था कि यार क्या करूं गुरुदेव के बारे में लोगों को बता के, लेकिन अब लगता है कि गुरुदेव के बारे में अगर बताते हैं तो अपने को भी फायदा होता है, कुछ अपना भी लोभ यहाँ छुपा होता है। जी नहीं बोलना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मिक्की कुमार जी गुरु भाई। चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। अपना हैंड रेज करें और अपना कैमरा माइक ऑन करें। चलिए कोई भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।